हेलो गाइस, अगर आप अपने घर में या ऑफिस में फ्रिज, टीवी या फिर हैवी कंप्यूटर, इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो थोड़ा पावर ज़्यादा लेते हैं, अगर वो सब यूज़ करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल इन्वर्टर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लुमिनस कंपनी का इन्वर्टर है और यहाँ पे आपको 4 बैटरीज दिख रही हैं। तो ये जो इन्वर्टर है वो 4 बैटरी से चलता है। क्या है इस इन्वर्टर की खास बात, ये 4 बैटरी कितना बैकअप देती हैं, क्या क्या आप चला सकते हो इससे, मैं आपको सब लाइव डेमो बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले एसी चला के बताता हूँ इससे, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी बैटरी है, क्या इसका पावर है, कितना टाइम बैकअप दे सकता है, ये इन्वर्टर में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, इन्वर्टर में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लुमिनस का इन्वर्टर है और लुमिनस की ही बैटरी है चारों की चारों। ये 4 बैटरी से चलता है। लुमिनस जो इसका नाम है लुमिनस 4500 प्लस, तो 4500 भी आता है और एक 4500 प्लस है। तो ये 4500 प्लस है तो ये 2850 तक का वॉट आराम से झेल सकता है। 2850 का वॉट काफ़ी होता है गाइज। इतने में आप लगभग 2-3 एसी भी चला लोगे आराम से, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी ये फुल चार्ज है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, चार्जिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ से ये चार्ज हो रही है, फुल चार्ज है। मैं इसको अभी बंद करूँगा, अगर मैं आपको थोड़ा चारों तरफ दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये पीसी हैं, ये पूरे हैवी पीसी हैं, पूरे गेमिंग पीसी हैं और इसके अलावा पूरा ऑफिस में काफ़ी हैवी मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको ये एसी चला के बताता हूँ, अभी एक एसी चला के बताऊँगा आपको। जब लाइट चली जाती है तो ये सारे पीसी चलते हैं एसी से, इसके अलावा जो स्टूडियो में लाइट यूज़ होती है वो सब चलता है। तो यहाँ पे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये मैंने डायरेक्ट कनेक्ट करके रखा है, पर अभी मैं फिलहाल आपको इससे चला के बताऊंगा, तो इसलिए मैंने अलग से बोर्ड लगाया। देखिए ये बोर्ड लगाया हुआ है। अब पूरा एसी तो यहाँ नहीं लगा सकता मैं, पर एसी आपको यहाँ से चला के बताऊंगा। इसका जो प्लग है वो इसका प्लग ये है ना, तो मैं इसका प्लग लगाता हूँ और मैं आपको उसमें लोड बताऊंगा कि लोड है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट लाइट से कर दूंगा, उसमें लोड भी दिखेगा आपको प्रॉपर तरीके से। अभी कोई लोड नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको इसको यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक प्लग निकाल देता हूँ। ये मैंने प्लग यहाँ पे लगा दिया है, ये अब कनेक्ट हो गया यहाँ पे। अभी अभी ये एसी बंद है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से चालू कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ आई, मतलब अभी भी चालू हो गया है। देखिए अभी तो क्या लाइट है, अगर लाइट है तो क्या ये अभी एसी कनेक्ट कर दिया है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसकी चार्जिंग बंद करता हूँ, तो आप यहाँ पे आएँ। देखिए ये इन्वर्टर में अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये इतना चार्ज, अपन देखेंगे कि ये कितना लोड लेता है और एक एसी को कितनी देर तक चला सकता है। सारी लाइटें जो भी चल रही हैं, रिंग लाइट वगैरह और जो भी ये लाइट वगैरह चल रही हैं, सब अभी चालू रहेंगी। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बंद किया, जैसे ही बंद किया एक बीप की आवाज़ आती है, ये देखिए। इसका मतलब अब जो है इन्वर्टर मोड पे आ गया है। ये जो लाइट है वो चली गई है। प्योर शाइन वेव है, तो प्योर शाइन वेव का एक फ़ायदा ये होता है, प्योर शाइन वेव में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कभी भी ख़राब नहीं होते। एक आता है आपका स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में क्या होता है कि जो उसका एक पूरा टेक्निकल फंडा है, वो स्क्वायर टाइप में इसमें इलेक्ट्रिक चलती हैं, तो वो थोड़ा अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है या अपने पीसीज हुए उनके लिए सही नहीं होता है। प्योर शाइन वेव में आपके कोई भी प्रोडक्ट को नुकसान नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो लोड बिल्कुल नहीं है, हालांकि 2 बल्ब जल रहे हैं, रिंग लाइट भी जल रही है, पर अभी लोड कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको एसी चालू करके बताऊंगा। एसी चालू है पर भी यहाँ रिमोट से चालू नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको एसी चालू करके बताता हूँ। देखिए एसी चालू हुई तो कुछ भी पता नहीं चला, बस एसी चालू हो गई। 24 डिग्री में आपको बिल्कुल कम करके बताता हूँ, सबसे कम लो पे चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 डिग्री पे एसी चल रही है। थोड़ी सी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज से आवाज़ सुनो इसकी। देखिए ध्यान से सुनेंगे आप तो फैन की आपको आवाज़ आएगी। फैन चालू हो गया है, ये पूरी एसी चालू। अब मैं आपको लोड बताता हूँ कितना लोड ले रही है एसी। यहाँ जाओ, पास में आओ। हाँ, तो देखिए गाइज यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है ये लोड लगभग 24% के आसपास इसने लोड लिया है। ये देख सकते हैं 24-25% लोड है और 8 घंटे का टाइम बता रहा है ये। मतलब मैं इस एसी को 8 घंटे लगातार चला सकता हूँ आराम से, जबकि 8:30 बता रहा है, पर 8:30 से ज़्यादा भी चल सकती है। ये 8:30 बता रहा है पर इतना है नहीं, मैं तो दिन भर यूज़ करता हूँ, कभी कभी दिन भर लाइट नहीं रहती, दिन भर चलता है। तो ये 8 घंटे से भी ज़्यादा बैकअप देता है। 24, अभी सिर्फ 24% दिया है। मतलब आप मान के चलो कि एसी, ये वाली जो एसी है ना, आप कम से कम इसे फुल लोड पे इसको कम से कम आप मान के चलो कि 3 एसी तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। लोड अभी बढ़ रहा है क्योंकि अभी ये पावर ले रहा है थोड़ा सा। ये एसी शुरुआत में पावर लेता है, ये क्या इन्वर्टर एसी होते हैं ना, एक बार पावर ले लेंगे उसके बाद पावर बहुत लो के बराबर लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि ठंडा करना है, कंप्रेसर चलता है तो थोड़ा पावर लेते हैं।
जैसे ही कंप्रेसर एक बार बंद हुआ तो बहुत लो पावर लेते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा पावर लेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये आप लगभग 40% आ, क्योंकि अभी लोड ले रहा है। मतलब आप 2-3 एसी बहुत ईजिली चला सकते हैं। और मैं अब एसी को बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे मैं आराम से ना करके तो 2 एसी तो चला ही सकता हूँ। 2 एसी बहुत ईजिली चलेंगी। ये जैसा भी इसने टाइम बताया लगभग 7-8 घंटे, तो आराम से 9 घंटे तो चल ही जाएगा एसी। पर जब मैं 2 एसी कनेक्ट करूँगा तो थोड़ा टाइम कम बताएगा, पर जैसे ही ये एसी स्टेबल होंगी तो बहुत लंबे समय तक चलेंगी। तो चलो मैं एसी को बंद कर देता हूँ। तो ये बंद हो गई। अब यहाँ पे लोड भी कम हो जाएगा, थोड़ा देर से आएगा, थोड़ा लेट अपडेट होता है। तो अभी देखिए लोड तो 0 हो गया, पर टाइम अभी उतना 4 घंटे के आसपास बता रहा है। तो ये तो अभी थोड़ा सा बाद में अपडेट हो जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं। देखो मैं इसको, आप देख सकते हैं कितना पुराना है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जब मैंने इसको परचेज़ किया है, तो लगभग 1 साल तो इसको हो ही गया है। तो 1 साल बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीके से ये कितना बैकअप दे रहा है। मैं पूरे ऑफिस को चला लेता हूँ आराम से। मैं इससे अपना जो फ्रिज है, मेरा फ्रिज रखा हुआ एक फ्रिज भी चला लेता हूँ। इसके अलावा ये सारे पीसी लगभग मैं मान के चलो 4 पीसी यहाँ रखे हैं और 3-4 पीसी अलग रखे हैं। इसके अलावा ऑफिस में लाइट भी लगी हुई हैं, काफ़ी सारी लाइटें भी हैं, तो वो लाइटें भी मैं बहुत ईजिली यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा जैसे कभी हेयर ड्रायर यूज़ करना है तो हेयर ड्रायर लगभग 2000 वॉट का है, तो उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा पर ये देखिए हेयर ड्रायर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो बाकी चीज़ें बंद होना चाहिए, क्योंकि 2000 वोट वो एकदम से लेगा। और अगर आप मान लो पहले से ही लोड लेके रखें 2000 वोट, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बंद करके चालू होगा, क्योंकि ये 2850 वॉट तक झेल सकता है। अच्छा, बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं। लुमिनस की जो भी एडवांस बैटरी है वो बैटरी है 220 AH की बैटरी है। लुमिनस में सबसे ज़्यादा जो बैटरी बिकती है ना, वो बिकती है 220 AH की। ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें आप 4 बैटरी लगाएंगे। आप 4 बैटरी चाहें तो हैवी लगा लें या कम लोड, जैसा चाहें। जैसे मैंने ये वाला मॉडल लिया हुआ है, इसका आप ये मॉडल देख सकते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है थोड़ा महंगा आता है और इससे सस्ते भी आते हैं। लगभग आप 150 AH की लेंगे या फिर 250 AH की भी ले सकते हैं। तो 220 AH सबसे बेस्ट है और काफ़ी अच्छा है। देखिए बैटरी का प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार चेक कर लेना। ये वाली बैटरी काफ़ी मजबूत है। और वारंटी इसमें, अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लिखिए 66 मंथ की वारंटी मिलती है, 66 मंथ की वारंटी मिलती है। जबकि अगर आप उसमें जाओगे ना लुमिनस में, तो 48 मंथ की वारंटी मिलती है। ये थोड़ा एडवांस मॉडल है, तो बहुत तगड़ा है। 1 साल में देखिए आप पानी भी देखो, आप पानी की भी दिक्कत नहीं है, लो मेंटेनेंस है बिल्कुल। पानी देखो आप, मैंने 1 साल से पानी नहीं डाला इसमें, पूरा फुल है, तो बहुत लो मेंटेनेंस चलता है। और ऑल टाइम मेरा जो इन्वर्टर यूज़ होता है, क्योंकि मैं ऑफिस में यूज़ कर रहा हूँ ना। इन्वर्टर की बात करो तो 1 ईयर की वारंटी मिलती है, वो तो सभी में जाओगे आप तो 1 ईयर की वारंटी मिलती है। यहाँ पे आपको ये दिखता है कि कितना लोड है, कितने देर तक ये इन्वर्टर चलेगा, पर इस पर मत जाओ। देखो अभी 0% में भी 9 घंटे बता रहा है ये। जब मैं AC यूज़ कर रहा था तो भी 9 घंटे बता रहा था। तो ये डिजिटल तो नहीं, पर दिन भर आप मैं पूरा फुल लोड पे इसको आराम से 6-7-9 घंटे तो चला ही लेता हूँ। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। चार्जिंग की बात करें तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें UPS मोड मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है। UPS जैसे मान लो कभी आपके घर में लाइट बहुत कम ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिम हो गई और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे चली गई, तो UPS मोड पे रख सकते हैं। UPS मोड में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं सामान है वो सब सेफ रहेंगे। अगर आपके घर में या ऑफिस में ज़्यादा लाइट ऐसी नहीं होती कि डिम हो गई एकदम से, कम ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप इको मोड पे रख सकते हैं। देखो मैंने इसका डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर 100 की सीधी बात करूँ, अगर आपको एक ऐसा इन्वर्टर या बैटरी चाहिए आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए जो फुल बैकअप दे, आपको पूरा दिन भर चले आराम से, तो आप मान के चलो ये 1 लाख के समथिंग मुझे पड़ा था। 1 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। मैं ऑनलाइन भी लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना जहाँ आपको सूटेबल लगे, जहाँ सस्ता पड़े। 1 लाख के आसपास ये पूरा सेटअप बनेगा, पर आप बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से फ्री हो जाएंगे। लाइट चली भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत अच्छा। सेकंड थिंग ये है कि कोई भी जो पीसी हैं ये बंद नहीं होते, अगर चालू हैं तो चालू ही रहेंगे। अगर लाइट जाती भी है तो एक बीप की आवाज़ आएगी, और जब लाइट आती है तो पता भी नहीं चलता। तो ये इसकी बहुत खास बात है। अच्छा, मैं इसके पीछे अगर बात करूँ तो इन्वर्टर के पीछे क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्वर्टर के पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ MCB मिलती हैं, डायरेक्ट MCB कट करने के लिए। और ये जो ऑप्शन आपको मिलता है, इसको आप जैसे बाईपास करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये बाईपास करने का ऑप्शन मिलता है, ताकि आप अब डायरेक्ट लाइट से चला पाएँ। इन्वर्टर में अगर कोई समस्या आ गई, बाईपास कर दो, डायरेक्ट चल सकता है। इसमें अलग से कोई प्लग लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको वायरिंग के थ्रू पूरा कनेक्ट करना पड़ता है। इसी से चार्जिंग होती है, यहीं से आपका आउटपुट आता है। तो काफ़ी हैवी इन्वर्टर है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा इन्वर्टर है ये।
और बैटरी अगर आप देखेंगे तो बैटरी देखिए कितनी लुकिंग वाइज भी अच्छी लगती है देखने में, और बहुत पावरफुल है। अभी एक भी बैटरी ऐसी नहीं है जो मेरी फूली हो या कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैं आपको पुरानी वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें आप देखना मैंने कब परचेज़ किया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें। इसके बारे में कुछ और भी पूछना है आपको तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। और कुछ रह गया हो जैसे कि मान लो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।